नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एन के सर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, मैंने आपके लिए प्रश्नावली 1.1 को संपूर्ण यानी पूरी तरीका से हल करा दिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1.2 में कौन कौन से सवाल आएंगे। उससे पहले हम कुछ वैसे जानकारी ले लेते हैं कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपण कैसे करते हैं। देखिए, हमने 3-4 प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी, जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की बात करें तो यदि हम इन्हें संख्या रेखा पर निरूपण करें तो कैसे करते हैं। मैंने आपके लिए बताया था कि जो प्राकृत संख्या हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। कितने से स्टार्ट होती हैं प्राकृत संख्या? 1 से स्टार्ट होती हैं और धनात्मक या दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती जाती हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो इतनी ही समान अंतराल में यहाँ पर कितना होगा? 2। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 3। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 4। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 5। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 6। यहाँ पर कितना आएगा? 7। डॉट 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 यहाँ पर इनफिनिटिव। अर्थात प्राकृत संख्याएं को यदि संख्या रेखा पर निरूपित करें तो किस प्रकार करेंगे वो हमने देखा। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, इसीलिए ये 1 से स्टार्ट होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाती हैं। तो ये 1 से प्रारंभ होकर धनात्मक या फिर कह सकते हैं दाईं ओर अपरिमित रूप से बढ़ती हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद हमने देखा था पूर्ण संख्या। यदि बात की जाए पूर्ण संख्या की कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था कि यदि प्राकृत संख्याओं में कितना जोड़ दें, 0 जोड़ दें, तो पूर्ण प्राकृत संख्या ही क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार यदि पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? 1 की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। इसके बाद में क्या आएगा? 1। इसके बाद में कितना आएगा? 2। फिर कितना आएगा? 3। इसके बाद में कितना आएगा? 4। इसी प्रकार ये अपरिमित रूप से क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक दिशा में ही बढ़ती हैं। इसके बाद एक संख्या और आई थी, वो थी पूर्णांक संख्याएं। यदि बात की जाए पूर्णांक संख्याओं की तो पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, तो मैंने कहा था कि पूर्णांक संख्याएं 0 के धनात्मक या दाईं ओर तथा ऋणात्मक या बाईं ओर दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती हैं। यानी कि यहाँ पर यदि 0 है तो ये पूर्णांक संख्याएं इधर भी बढ़ती हैं धनात्मक दिशा में, 1, 2, 3, 4, और ऋणात्मक दिशा में भी समान अंतराल में बढ़ती है, -1, -2, -3। इधर भी माइनस इन्फिनिटिव और इधर क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ पर हमने देखा कि प्राकृत संख्याएं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं और पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। यदि मैं कहूं कि इनके बीच यानी कि उदाहरण से समझें, मैंने कहा यदि 2 पूर्ण संख्या
7 व 10 हैं, तो बताओ इनके मध्य में कितनी पूर्ण संख्या होंगी। तो इसे हल कैसे करेंगे? एक संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या है तो ये कितने से शुरू होती हैं? ये होती हैं 0 से शुरू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसी प्रकार आएंगे। ये तो हमसे पूछा क्या है कि दो पूर्ण संख्या दे रखी हैं, वो कितनी दे रखी हैं? एक तो दे रखी है 7 और एक कितनी दे रखी है 10। तो कह रहा है इन दो पूर्ण संख्याओं के मध्य में कितनी पूर्ण संख्याएं। तो देखते हैं इन पूर्ण संख्याओं के मध्य में कितनी पूर्ण संख्या हैं। एक और एक 2, कितनी है? 2 पूर्ण संख्या। कौन कौन सी हैं? एक तो 8 है और एक 9 है। इस प्रकार के सवाल हम कौन सी प्रश्नावली में करेंगे? 1.2 में। ये तो हमारे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या थी, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। अब हम परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। देखिए कोई परमेय संख्या दे रखी है आपके लिए। यदि कोई परमेय संख्या जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, इनको संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे? मैंने कहा था कि जो परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए एक क्या खींचनी है आपको? संख्या रेखा खींचनी है। संख्या रेखा पर हमेशा परमेय संख्याओं को निरूपण करते हैं तो जो परमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? एक तरीका की क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। आपकी जो परमेय संख्याएं वो धनात्मक भी हो सकती हैं और कैसी होती हैं? ऋणात्मक भी हो सकती हैं। जैसे 0 है यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 4, 5, 6, डॉट 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 इन्फिनेटिव। इसी प्रकार इधर जाएंगे तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव। इसी प्रकार की संख्या रेखा हमने पूर्णांक संख्याओं में देखी थी, लेकिन हम कहते हैं कि पूर्णांक संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। वो कहने का मतलब वो अपॉन में या भिन्न के रूप में नहीं होती। जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं? भिन्न के रूप में नहीं होती। लेकिन जो परमेय संख्याएं वो पूर्णांक संख्या भी हो सकती हैं और भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं। इसी प्रकार परमेय संख्याओं को देखेंगे कि संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। पहली हमने परमेय संख्या कितनी दे रखी है इसमें? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या है जो कैसी है? 0 से तो बड़ी है, 0 से तो बड़ी है, लेकिन 1 से कैसी है? छोटी, और वो भी कितनी? आधी। तो इन 0 और 1 के मध्य में क्या आएगा आपका? 1/2। क्या आएगा? 1/2, क्योंकि जो 1/2 है वो 0 से बड़ी है, लेकिन 1 की कितनी है? आधी है। इसी प्रकार हम 3/4 को देखते हैं। 3/4 देखिए 3/4 कहां पर आएगा? 3/4 का मतलब क्या है? आधा। आधे में यदि आधे का आधा और जोड़ दें, यानी कि 1 के यदि हम कितने हिस्सा करें? 3 हिस्सा करें या 4 हिस्सा करें। 1 के हम कितने हिस्सा करेंगे? 4 हिस्सा करेंगे। तो 1, 2, 3 और ये कितने हो गए? 4। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3/4। क्या आएगा 3/4, यानी कि 1 का चौथाई हिस्सा कहाँ पर आएगा, इस संख्या रेखा पर आएगा। इसी प्रकार 5/6 की बात कर जाए तो अब इसके हम कितने हिस्से करेंगे, 5-6 हिस्से करेंगे। देखिए 0, यहां पर 0 है और यहां पर कितना है 1। अब हमें हिस्से कितने करने हैं, यानी कितने भाग करने हैं इसके, 6 भाग करने हैं समान। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्योंकि 1 कब आएगा, 6 में यदि 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पर देख कितना रखा है 5/6। इसका मतलब क्या है, ये 1 से कैसी है, छोटी है। यह 1 से कैसी है, छोटी। 1 से छोटी है तो कहां पर आएगी, 0 और 1 के मध्य में। और वो कौन से नंबर पे आएगी, 5/6, यानी कि यहां पर आएगी ये। जीरो और 1 के मध्य में कौन सा भाग आएगा, 5/6 भाग आएगा। इसी प्रकार अन्य परमेय संख्याओं को जो हमें 1.2 में दे रखी हैं उन्हें हल करेंगे।